एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंता नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु महावीर की वाणी का आचार्य सूत्र का व्याख्या आपके सामने चल रही है। ये आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। जो आत्म के स्वरूप को जिसने जान लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया, वो आत्मवादी होता है। आत्मा को जानना, समझना, उस पर श्रद्धा करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान फरमाते हैं, जिसने आत्मा का बोध प्राप्त कर लिया, वही वो लोक को जानता है। ये लोग ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधो लोग उसको जानता, क्योंकि वहाँ भी कर्म के अनुसार, फिर कर्म जहाँ सिद्धांत के अनुसार इस 3.5 हाथ की काया में ये लोक का भी स्वरूप को जानता है। फिर वो आचरण की बात करता है, क्रिया की बात करता है। इसने आत्मा को जान लिया, वो सब जान लिया। तो कर्म आने के कारण हमने देखा था 27 कारण है। मैंने किया, मैं कराता हूँ, मैं करूँगा। मैंने काम किया, करवाया, अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से, भूत भविष्य वर्तमान। ये 9 27 रास्ते हैं कर्म आने के। और कर्म बंद करने के लिए हमने सामायिक की बात की, समता की बात की। सामायिक में यदि आप समता में आ जाते हैं तो सामायिक कर लेते हैं। अकर्म स्थिति आने पर कर्मों का बंधन नहीं होता। परंतु कारण तो जान लिया, फिर भी कर्म क्यों आते हैं, क्या कारण है, कितने प्रकार के कर्म हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। इम्मस चेव जीवियस परिबंधन मानन पुएनाय जाई मरण मोयनाय दुख पड़ी घाय। कर्म बंधन के 8 कारण हैं जो कर्म हमें लगते हैं, आते हैं। 8 कारण। उसमें पहला है, अनेक संसारी प्राणी जीवन को चिरकाल तक मैं जिंदा रहूं, इसके लिए बहुत वर्षों तक जीवित रहने के लिए, यश ख्याति पाने की इच्छा के लिए, सत्कार सम्मान के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, जन्म मरण और मुक्ति के हेतु
दुखों से छुटकारा पाने की आकांक्षा के लिए हिंसा आदि की प्रवृत्ति करता है, 18 पाप साधकों का सेवन करता है और पाप वृद्धि करता है। मैं जिंदा रहूं, सबसे बड़ा ये है कारण कर्मों का। बोलो क्या कारण है कि मैं जिंदा रहूं? आपको लगता है कि मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। नहीं, अभी मौत ना आए। जब किसी की मौत आती है तो हम क्या कहते हैं? उसकी मौत आई है, मेरी नहीं आई। हम शमशान तक चले जाते हैं, गीत गाए आते हैं, आके खाना भी खा लेते हैं। उसकी मौत आई, मेरी तो नहीं आई। पर अपनी बता दी मेरी मौत भी आई। इट इज़ ऑलवेज अदर्स हु डाई, नॉट माई सेल्फ। हम अपने को बाहर निकाल देते हैं। जैसे आपने देखा ना, कई बार आप गाड़ी पे सफ़र करते हो या आप अपनी कार पे जाते हो तो क्या होता है, झटका लगता है एक बार गाड़ी में, तो गाड़ी में बफर लगे होते हैं, वो झटका झेल लेते हैं बफर के कारण। कार में स्प्रिंग लगे होते हैं तो कि आपके गाड़ी ऊपर नीचे जाती है कार, तो उसको वो झेल लेती। ऐसे ही हमने झूठे स्प्रिंग बना रखे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, कोई और मरेगा। तो मैं जिंदा रहूं, इसके लिए कितना हम आरंभ शरम्भ करते हैं, कितने पाप कर्मों का बंधन करते हैं। लस्ट फॉर लाइफ, जीवेशना, जीवेशना, मैं जिंदा रहूं। बोलो किसी की मरने की इच्छा है कि जिंदा रहने की इच्छा? बोलो क्या इच्छा है? जी रहने की इच्छा सबकी। तो जीवन को स्थायी बनाने रखने की झूठी लालसा या मृग तृष्णा के पीछे वे कितना पाप कर्म करता है। और जिंदा रहने के लिए आदमी क्या करता है? कोई रोग आ जाता है तो रोग को दूर करने के लिए, शरीर स्वस्थ रहे तो उसके लिए अच्छी अच्छी ताकत की दवाई खाता है, व्यायाम करता है, जिम जाता है, बहुत कुछ करता है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने के बाद वो क्या करता है? वो क्या करता है? बोलो आप क्या क्या करते हैं जिंदा रहने के लिए? हाँ, क्या क्या करते हो? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? बढ़िया मकान चाहिए, हवेली अच्छी चाहिए, बेडरूम अच्छा चाहिए, कपड़े बढ़िया चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए। भोजन का अच्छा नहीं लगता तो फिर क्या, चलो होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे। फिर मन नहीं लगता तो क्या करते हैं? चलो घूमने चलते हैं। ये सब किसके लिए करते हैं? मैं जिंदा रहूं। ये किसको इच्छा होती है मैं जिंदा रहूं? किसको इच्छा होती है? जिसको स्वरूप का बोध ही नहीं है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सच्चित आनंद देह ध्यास के कारण मुझे लगता है कि मैं मरूंगा। जिसको आत्मा का बोध हो गया है वो क्या कहते हैं? शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है। बोलो है कि नहीं? जब दो तत्व अलग अलग कर दिए, जड़ और जीव का भेद कर दिया, फिर मौत किसकी? शरीर। और शरीर पहली बार मरा है? अनंत बार मरे हैं हम, अनंत 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 बार मरे हैं। पर जीव वैसे का वैसा है, चाहे वो नरक में गया, पशु योनि में गया, मनुष्य बना, देव बना, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में, पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री में सब जगह हम जाके आए। तो कौन गया? जैसा कर्म किया शरीर वैसा धारण किया और हमने जन्म मरण किया। इसके लिए कि मैं जिंदा रहूं। लस्ट फॉर लाइफ, जीवेशना, मैं जिंदा रहूं। ये जिंदा रहने के जो 8 कारण ही हैं, और कोई पहले कारण पर हम चर्चा करेंगे कि जीवन को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए, बहुत लंबा जीऊँ मैं, बहुत वर्षों तक जीऊँ, उसके लिए फिर हम अच्छी से अच्छी
औषधि लेते हैं, ताकत की चीज़ें खाते हैं और बहुत कुछ आरंभ सरम्भ करते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उसके साथ जिंदा रहूं तो मुझे मनोरंजन के साधन चाहिए। सब कुछ जो कुछ भी आज आपने इकट्ठा किया, किसके लिए? मैं जिंदा रहूं। और जिसको आत्मा का बोध हो गया, ये आयावादी से लोयावादी, कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, आत्मा तो मरने वाली है नहीं। बोलो आत्मा मरने वाली है, फिर डर किसका है? आत्मा तो अजर अमर है। मरेगा शरीर, जाना ही है तो एक दिन छूटेगा। अब नहीं 10 साल के बाद, 10 नहीं 15 साल के बाद, या पता नहीं कब सांस टूट जाए और अगला शरीर धारण करना पड़े, तो फिर क्या हुआ? इसलिए विचार करो, जड़ जीव का भेद करो। 2 तत्व है, एक है आकार, ये शरीर जो आपको मिला आपके कर्म अनुसार। आपने जैसा कर्म किया वैसा कुल मिला, वैसे माता पिता मिले, भाई बहन मिला, धन मिला, प्रतिष्ठा मिली, धर्म मिला, जो कुछ मिला वो आपके कारण मिला। परंतु ये आकार नष्ट होगा, निश्चित होगा। आकार में एक निराकार आत्मा, वो तुम हो, वो कभी जाने वाला नहीं। इसलिए कहा गया है हमारे आत्मा सच्चिदानंद में, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में, शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा यही ज्ञान ऋषियों ने वेदों में गाया, यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया, यही ज्ञान ऋषियों ने वेदों में गाया, यही ज्ञान ने गौतम को बताया, यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, हमारे आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। तो जिस आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न अग्नि जला सकते, न पानी गला सकते,
और शरीर ये मरणशील, अमर आत्मा मरणशील है काया। सभी प्राणियों के जो भीतर जो अंतर है हमारे इस आकार में निराकार, वो आत्मा सत्यचित आनंद है। यदि ये बोध हो गया, आप आत्मवादी हो गए, तो फिर आपको शरीर जिंदा रहे ना रहे, आपको उसके प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। जितनी गहरी आसक्ति हो गई उतना मिथ्यात्व के कारण होगा। तेरी आप आत्मा को जानते हैं, अस्तित्व को जानते हैं, गहरे बोध को जानते हैं, तो वो है मिथ्यात्व के है असत्य को सत्य मानना, सत्य को असत्य मानना। शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा का बोध होना नहीं। इसलिए शरीर को महत्व नहीं देना। किसको महत्व देना? यदि आपने आत्मा को महत्व दे दिया तो सारा जो आपका कर्म बंधन का कारण टूट जाएगा। कभी भी मौत आ जाए, दिल को तलकीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया, ठीक है भाई चलो चलते हैं, जाना तो है, कभी भी जा सकती। संथारा क्यों किया जाता है? जब संथारा होता है, संथारा क्यों लेते हैं? और मनोरथ यही है, चाहे साधु है चाहे श्रावक है, कि अंतिम मुझे संथारा मिले। मैं अपने 3 आरंभ शरम को कम करके जो मेरे पास धन है उसको यथाशक्ति उपभोग करूं और दान करूं गरीबों के लिए। बहुत से लोग हैं जो बहुत दान देते हैं, बहुत सेवा करते हैं। रतन टाटा देखो कितनी सेवा करता है, और भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो कितनी सेवा करते हैं, दान देते हैं, बड़े ईमानदार भी होते हैं। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन बने, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। लाल बहादुर शास्त्री 2 धोती और 2 शर्ट कमीज, इतना था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने लगे, उसकी पत्नी ने कहा कि धोती तो नहीं खरीद लो। उसने कहा धोती इससे काम चल जाएगा। कितने लोग हैं जिनके पास धोती नहीं है, मेरे पास धोती तो है, फटी है तो क्या है। ऐसे ईमानदार आदमी बहुत थोड़ी देर रहे, पर ऐसा ईमानदार लाल बहादुर शास्त्री जैसा मिलना बड़ा कठिन। अब्दुल कलाम जैसा आदमी और लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी, जो राष्ट्रपति भवन से खाली चला गया, कुछ भी लेके नहीं गया, जो अपने कपड़े थे सामान थे वो लेके बाहर चला गया। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, बहुत धर्मात्मा लोग थे। जहाँ रहते थे वहाँ मंदिर बना करके मंदिर में जाते, टीका लगाते, फिर वो जाते। और जब वो गए अपने राष्ट्रपति भवन से अपने आश्रम में, सदाकत आश्रम में चले गए, कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं लिया। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो वैशप्सां, धम्मो मंगल मुखितमायं संयमो तव, देवावित्तं नमं संते दस धाम्य श्यामं, श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.